ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी की सेकंड लास्ट एपिसोड में हसन को उसके मामा और पापा समझाते हैं कि बेटे तुम्हारे बचपन में हमने जो कुछ किया हमने तुम्हारी बेहतरी और अपनी बेहतरी के लिए किया कि मैंने सज़ा नहीं काटी। उसकी मामा कहती हैं कि मैं जब बाहर गई तो मैंने बहुत बड़ी सज़ा काटी है तुम्हें यहाँ छोड़ने की, और अब देखो तुम अपनी मनमानी करते हो। कहता है कि मामा ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने वो सारी बातें दिल से निकाल ली हैं, मैं सच्चे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ और मैं अपनी की हुई गलती आइंदा कभी नहीं दोहराऊँगा। उसकी मामा कहती हैं गुड, अब अपने लिए कोई अच्छा फ़ैसला करो जो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी आगे रहनुमाई करे। वो कहता है कि ठीक है मैं अपने लिए कोई बेहतरीन ही फ़ैसला करूँगा। उसके मम्मा पापा खुश हो जाते हैं। फिर खजस्ता बड़े खुशी खुशी अब यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल जा रही होती है तो उसकी भाभी आके कहती हैं कि तुम जल्दी से जाओ, फ़िरोज़ खान तुम्हारा गाड़ी में इंतज़ार कर रहा है, तुम रास्ते में वो तुम्हें पहले हॉस्पिटल छोड़ेगा फिर ही वो शहर जाएगा। वो खजस्ता कहती है ठीक है। जब खजस्ता गाड़ी में बैठती है तो उसको याद आती हैं वो बातें जो उसने फ़िरोज़ खान से कही थी कि उसने फ़िरोज़ खान से कहा था कि तुम्हारी मुझे बताओ तुम गाँव में तुम्हारी कितनी बहनें हैं। फ़िरोज़ कहता है, फ़िरोज़ खान खामोश हो जाता है तो वो कहती है कि तुम्हारी सिर्फ एक ही बहन थी जिसे तुम अपनी पीठ पे बिठा के पूरे घर में फिराते थे, उसकी उंगली पकड़ के पूरे गांव में फिराते थे और कहते थे कि मेरी एक ही बहन है और मैं इसका इकलौता भाई हूँ, मैं हमेशा इसका ख्याल रखूँगा। और कहते थे कि बड़े फ़ख्र से बताते थे कि इसकी हिफाजत के लिए इसका भाई मौजूद है। उसकी ये बातें सुन के फ़िरोज़ खान कहता है कि चुप हो जाओ मेरा दिल फट जाएगा। तो फिर खजस्ता कहती है कि ऐसे मुर्दा जिस दिल को फट ही जाना चाहिए जो कभी धड़कता ही ना हो। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूँगी, क्योंकि मैंने बचपन से लेके आज तक तुम्हें सिर्फ अपना भाई ही समझा है और एक लड़की अपने भाई से कैसे शादी कर सकती है। वहीं से उसकी फ़िरोज़ खान की मामा भी आ जाती हैं। वो कहती हैं कि चुप कर जाओ, हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता आया है। वो कहती है खजस्ता कहती है कि हमेशा से अगर ऐसे होता आया है तो अब ऐसा नहीं होगा। मैं कभी भी फ़िरोज़ खान से शादी नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसको भाई और इसकी बीवी को भाभी कहती हूँ। उसकी मामा चुप हो जाती हैं। वो कहती है कि जब ये फ़ैसला हो रहा था तो आप लोग क्यों खामोश थे, आप लोग बोले क्यों नहीं? आप लोगों को चाहिए था कि आप उसी वक्त इनकार करते, मेरे कहने के बाद आप इनकार कर रहे हैं। तो फ़िरोज़ खान कहता है कि नहीं तुम मेरी बहनों की तरह ही हो, मैं तुमसे कभी भी निकाह नहीं करूँगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैं खामोश रहा, मुझे बोलना चाहिए था। खजस्ता कहती है कि अगर आप लोगों के ऊपर दिलावर खान की बेटी इतनी ही भारी है तो आप बहराम खान से मेरी शादी कर दें, लेकिन मैं फ़िरोज़ खान से कभी शादी नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसको हमेशा से ही अपना भाई समझती आई हूँ। इस पे फ़िरोज़ खान उसके सर पे दुपट्टा देता है और उसके सर पे प्यार देता है और कहता है तुम मेरे हमेशा से मेरी छोटी बहनों की तरह हो, मेरी छोटी बहनों की तरह ही रहोगी और मैं तुम्हारा छोटे इकलौते भाइयों की तरह, बड़े भाइयों की तरह ही तुम्हारा ख्याल रखूँगा। ये कह के वो उसके सर पे दुपट्टा देता है और वो फिर जस्ता खुश हो जाती है। फिर फ़िरोज़ खान के बेटे का नाम वो जस्ता दरख्ज़ई रखती है। उसकी बीवी कहती है कि तुमने खुद इसका नाम दरख्ज़ई रखा है तो इसलिए तो तुम्हारी दरख्ज़ई की तरह शरारती है। फिर खजस्ता उसे कहती है कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? तो उसकी भाभी कहती हैं, शानज़े कहती है कि तुमने खुद ही कहा था कि फिर दरख्ज़ई को पढ़ाने की ज़िम्मेदारी मेरी है और अब तुम खुद ही से हट रही हो। तो ऐसा कहती है नहीं नहीं मैं नहीं हट रही, मैं इंशाल्लाह इसको बहुत बड़े स्कूल में दाखिल करवाऊँगी जहाँ ये पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनेगा, क्योंकि ये पहले ही बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। इंशाल्लाह देखना भाभी ये पढ़ लिख के एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसकी भाभी कहती हैं चलो तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ। हादी खजस्ता की यादों में गुम रहता है, हर वक्त उसे खजस्ता याद आती है और अपने किए पे वो हमेशा शर्मिंदा रहता है। उसको खजस्ता के साथ गुजरे हुए अपने लम्हात याद आते हैं तो वो बहुत अफसरदा हो जाता है। खजस्ता जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो हादी भी वहां नज़र आता है। हादी आके उसे माफ़ी मांगता है और उसका अफसोस करता है कि दरख्ज़ई फोत हो गया है। तो वो खजस्ता कहती है कि जो होना था वो हो गया है, अब मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हूँ। जिस पर हादी एक मिनट के तो खुश हो जाता है, उसे खुशी होती है कि चलो अब तो मेरी खजस्ता से शादी हो जाएगी और वो खामोश हो जाता है और खजस्ता आराम से अपने कमरे में चली जाती है।